हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एमईजी 14 का, जो कि है ब्लॉक 8th नॉन फिक्शनल प्रोज का यूनिट सेकंड करुकू। तो ये जो करुकू है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। मतलब कोई जब खुद के बारे में खुद की आत्मकथा लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और इसकी जो राइटर है वो है बामा। इन्होंने इसको 1992 में लिखा था और इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था लक्ष्मी होल्मस्ट्रॉम ने, और इसको जो है 2001 में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा गया था ये बामा के द्वारा तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये जो बामा है इनको जो है मोस्ट प्रोमिनेंट तमिल दलित राइटर और तमिल फेमिनिस्ट दलित राइटर भी कहा जाता है। और ये जो है सबसे बेस्ट दलित राइटरों में से एक मानी जाती है इंडिया में। इन्हें जो है फेम मिला था इसी अपनी ऑटोबायोग्राफी से, जो कि करकू है। और इन्होंने इसके लिए क्रॉसवर्ड अवार्ड भी जीता है बेस्ट फिक्शनल इन इंडियन लैंग्वेज में इस वर्क के लिए। तो इनका इस वर्क को पढ़ने से पहले हम इनकी लाइफ की थोड़े से झलक जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ये जो टेक्स्ट है इसको समझना है बहुत अच्छे से। तो बामा इनका पेन नेम था, बामा इनका बर्थ नेम नहीं था। जब ये पैदा हुई थी तो इनका नाम था फॉस्टीना मैरी फातिमा रानी। और ये पैदा हुई थी 1958 में पुदुपत चेन्नई इंडिया में। और ये जो थी एक दलित क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी। और ये जो थी इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था हिंदू से क्रिश्चियनिटी में। लेकिन इसके कारण भी इनकी फैमिली का स्टेटस जो है ना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि ये लोग जो थे लैंडलेस वर्कर थे। और क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी तो ये लोग जो थे अपर कास्ट लोगों के लिए वर्क करते थे। और इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो जो थी जो बड़े अपर क्लास लोग होते हैं उनके घरों में काम करती थी। और फिर बाद में जो बामा है इनके फादर आर्मी में भर्ती हो गए। इसके बाद इनकी लाइफ में थोड़ा चेंज आया, इनकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई। और इन्होंने जो है अपनी स्कूल की एजुकेशन जो है अपने विलेज से ली थी, वहीं से गांव से। और इनके भाई जो है फेमस दलित राइटर हैं राज गौथमन। और ये जो इनके भाई थे इनको एनकरेज करते थे इनको बहुत सारे मतलब टेक्स्ट पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। तो ये जो थी बहुत सारे तमिल राइटर्स के वर्क पढ़ती थी और तमिल राइटर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। और इसके अलावा ये जो थी रविंद्रनाथ टैगोर की भी बहुत सारे वर्क पढ़ती थी और उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। बामा जो थी कॉलेज में पोइट्री भी लिखा करती थी। और कॉलेज से डिग्री लेने के बाद इन्होंने एक स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये हमेशा से ही पुअर दलित गर्ल्स को पढ़ाना चाहती थी, उनको अपलिफ्ट करना चाहती थी, उनकी हेल्प करना चाहती थी। और 26 साल की एज में ही इन्होंने चर्च में नन बन गई थी ये, ताकि ये जो पुअर दलित गर्ल्स होते हैं उनको एजुकेट कर सके, उनकी हेल्प कर सके। और ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इससे भी थोड़ा बच सके, तब इन्होंने जो है ये नन बन गई थी। लेकिन 7 साल के बाद 1992 में ये इन्होंने वो चर्च छोड़ दिया था। मतलब ये वहाँ से आ गई थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि उस चर्च में भी जो है दलित जो लड़कियां होती हैं वहाँ और दलित टीचर होते हैं उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है जो क्रिश्चियन दलित होते हैं। तो उस ये देख करके, जो सच्चाई देख करके इन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो अब हम इनका वर्क जो करकू है उसको देख लेते हैं। करकू का जो मीनिंग होता है वो होता है पाल्मायरा लीव्स। ये ऐसे जैसा दिखने वाला एक पत्ता होता है। तो ये जो पत्ता होता है ना इसके एज बहुत शार्प होते हैं, शॉर्ड की तरह, एक मतलब जो तलवार होती है उसकी तरह होती है। तो ये जो राइटर हैं ये खुद को इस पत्ते के साथ कंपेयर करती हैं, तब इन्होंने इसका जो टाइटल है अपनी ऑटोबायोग्राफी का वो करकू रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस ऑटोबायोग्राफी में जो है राइटर ने बताया है कि एक दलित वुमेन होना क्या होता है। एक दलित वुमेन जो है दलितों के बीच में भी दलित होती है। जैसे इनकी एक कही हुई लाइन है, ए दलित वुमेन इज ए दलित अमंगस्ट द दलित। मतलब दलितों में भी वो दलित होती है, मतलब दलितों में भी उसका ज़्यादा शोषण होता है। उसका जो शोषण है वो 2 बार होता है ड्यू टू हर कास्ट। एक तो उसकी कास्ट की वजह से, दूसरा उसके जेंडर की वजह से, क्योंकि वो औरत है। और इसीलिए जो है उनके मुताबिक उनकी पोजीशन ज़्यादा खराब थी, क्योंकि जो थी ये दलित क्रिश्चियन थी। तो अब जो है मतलब ये यहाँ पर ये जो इनका वर्क है ये फोकस करता है 3 मेन मुद्दों पर, जो मेन मुद्दे हैं इनकी लाइफ के, कास्ट, जेंडर और रिलीजन। तो यहाँ पर इन्होंने इन 3 मुद्दों को दिखाया हुआ है इस अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो इस वर्क में बामा अपनी
जो पेनफुल जर्नी है वो बताई हुई है कि ये जो है, क्योंकि ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है कोई कंप्लीट सक्सेस स्टोरी नहीं है बाकी ऑटोबायोग्राफी की तरह। इसमें जो है इन्होंने रिवील किया है कड़वी सच्चाई सोसाइटी की, और सोसाइटी में जो इविल होता है, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसका सामना एक दलित वुमेन करती है, जो दलित वुमेन को फेस करना पड़ता है, वो सब कुछ इन्होंने जो है इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है। तो ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है डिफरेंट थीम रिफ्लेक्ट करती है, अलग अलग थीम बताती है, जैसे रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, ये सब इसके थीम है। और इस वर्क में बामा ने क्लियर पिक्चर बताई हुई है कास्ट ऑपरेशन की, मतलब दलितों को कैसे दबाया जाता है, कि दलित क्रिश्चियन से सिर्फ जो अपर सोसाइटी होती है ना, वही उनके साथ सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं, बट जो कैथोलिक चर्च है वहां भी ऐसा हुआ है इनके साथ। क्योंकि राइटर हमेशा से पुअर, मैंने बताया ना, पुअर लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी और पुअर लोगों की सफरिंग को कम करना चाहती थी, उनके जो ऑप्रेस्ड लोग होते हैं उनकी पेन को कम करना चाहती थी, उनको एक समाज में एक इज्जत दिलवाना चाहती थी। तो ये जो थी अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नन बन जाती है, जैसा मैंने आपको बताया है। पर जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि जो कैथोलिक इंस्टीट्यूशन है ना, वो भी भरा पड़ा हुआ है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ और हेटर्ड के साथ, जो कि दलित वुमेन की तरफ। और इसमें इन्होंने यही बताया है। तो करकू जो है वो राइटर की जो है खुद की खोज की स्टोरी है, खुद के साहस और करेज की स्टोरी है, जो उन्होंने फेस किया है, और उन्होंने जो है खुद को फोर्स किया था नन की लाइफ को छोड़ने के लिए। बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जब उन्होंने ये नन की लाइफ छोड़ी थी, तो इनके पास कोई जॉब नहीं थी, और ये जो थी बिल्कुल जॉबलेस हो गई थी, और इनके पास पैसे भी नहीं थे। तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ भरी हुई थी। और इसके बाद इन्होंने जो है एक दलित मतलब एक नन की लाइफ छोड़ के एक दलित वुमेन की लाइफ जीना फिर से स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने जो है इस ऑटोबायोग्राफी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बताए हुए हैं जब इनको बहुत बुरा लगता था। जैसे इन्होंने अपनी दादी का इंसिडेंट बताया हुआ है कि वो अपनी दादी को हमेशा क्रिटिसाइज करती थी कि वो जो थी नेकर के घर में, जो मतलब अपर कास्ट के लोग होते हैं, उनके घर में बहुत ईमानदारी से काम करती थी, और कैसे अपर कास्ट के लोग उन्हें जो है बचा हुआ खाना देते थे, और वो भी दूर से फेंक करके देते थे, और जो औरतें होती थी वो दूर से फेंकती थी ताकि वो उनकी दादी के साथ टच ना हो जाए और वो जो है अशुद्ध ना हो जाए, अपने आप को वो ऐसा समझती थी। और उनकी दादी के लिए मतलब ये जो खाना होता है ना, फेंका हुआ खाना, उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा एहसानमंद होती थी इन जो अपर कास्ट के लोग होते थे। और ये सारी चीज़ें जो बामा थी इनको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इनको बहुत बेकार लगती थी और इनको बहुत गुस्सा आता था ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था इसके कारण। तो बामा यहाँ पर बताती है कि जब उन्हें पहली बार अपनी जो दलित कम्युनिटी है उसकी पैथेटिक हालत पता चली थी, कि उनकी हालत कितनी ज़्यादा खराब है, वो जो किस्सा है ना वो बहुत ही आयरनिकली ह्यूमर के साथ भरा हुआ है, क्योंकि इनको पता नहीं था पहले कि ये सब होता है। तो ये जो थी मैं आपको किस्सा बताती हूँ। जब वो काफ़ी छोटी होती है, जब वो स्कूल से घर आ रही होती है, तो वो जो है अपनी दलित कम्युनिटी के एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक स्मॉल पैकेट ऑफ स्नैक्स का पकड़े हुए देखती है। और लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वो जो पैकेट होता है ना उसको टच नहीं किया होता है, बल्कि एक स्ट्रिंग मतलब तार के साथ पकड़ा हुआ होता है। और वो जो है एक व्यक्ति जो कि नेकर व्यक्ति होता है, नेकर यहाँ पर जो है अपर कास्ट वालों को बोला है, और जो परया है वो अनटचेबल को बोला हुआ है। तो अगर ये दो वर्ड मैं बोलूंगी तो आप कंफ्यूज मत होना। तो वो जो व्यक्ति है उस नेकर व्यक्ति के लिए वो पैकेट उसने चलाया होता है, उसको देना होता है। तो बामा जो है ये देख करके उसको काफी फनी लगता है कि इतने बड़े इंसान ने कैसे एक छोटा सा पैकेट पकड़ा हुआ है, उसको बहुत फनी लगता है। और वो जो है काफी हंसती है, काफी हंसने लगती है, क्योंकि उसे रियलिटी पता नहीं होती है कि उसने जो है उस पैकेट को उस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है। और जब बामा घर आ जाती है तो अपने भाई, अन्ना बोलती है, इनके तमिल में जो है अन्ना बोलते हैं भाई को, तो अपने अन्ना को जो है पूरा इंसिडेंट बताते बताते फिर हंसने लगती है। लेकिन उसका जो भाई होता है ना वो नहीं हंसता है उसकी बात के ऊपर। और वो जो है उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि क्यों उस व्यक्ति ने उस पार्सल को वैसे पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो है एक अनटचेबल है, और अपर कास्ट के लोग जो है कुछ भी टच नहीं करते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेते नहीं है। अगर जो लोअर कास्ट वाले हैं किसी भी चीज को उनकी टच कर दें, तो इसीलिए उसने उस पार्सल को वैसे पकड़ा होता है। तो ये सुन करके बामा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना। और बाद में जो
जो इंसिडेंट इस इंसिडेंट के बाद में किस्से को सुनने के बाद में बामा के मन में जो है बदलाव की इच्छा पैदा होने लगती है, रिवॉल्ट की इच्छा पैदा होने लग जाती है यहीं से ही। और वो जो है खुद को खुद से ही सवाल करने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि क्या मतलब है हम जो है पर्या जाति से हैं, मतलब हमें पर्या क्यों बोलते हैं ये लोग, इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब कोई गंदा है, हम मनुष्य हैं, हम अशुभ हैं, क्या हम जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है, मतलब हम इंसान नहीं हैं। और अपने भाई से कहती है कि क्या हम लोग इंसान नहीं हैं। तब जो है बामा का भाई उसको कहता है कि सिर्फ जो है एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें जो है इक्वलिटी दिलवा सकती है सोसाइटी में। जो ये जो लोगों की बैकवर्ड सोच है, जो डिस्क्रिमिनेशन वाली सोच है, उसको जो है खत्म कर सकती है। तो अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे तो लोग हमें जो है डिग्निटी और रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे बुजुर्गों को कभी नहीं मिली। तो अच्छे से तुम जो हो स्टडी करो, वर्क हार्ड करो और लर्न ऑल यू कैन। तो सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो। तो बामा जो है तभी से डिसाइड कर लेती है कि वो अच्छे से पढ़ेगी और सोसाइटी में चेंज लाएगी जब वो बड़ी हो जाएगी। और वो जो है बिल्कुल वैसा ही करती है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वर्क लिखे हुए हैं, दलित राइटिंग करी हुई है। तो आई होप ये जो टेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी इनकी, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।